बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री दरभंगा पहुंचे संजय झा। आपको बता दें कि मंत्री संजय झा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के रिजल्ट पर चौंकाने वाले आए। वहीं पर बता दें कि चले बिहार में जनता दल यूनाइटेड के मुजफ्फरपुर जो कैंडिडेट खड़े थे, बीजेपी के कैंडिडेट ने बुरी तरह से उन्हें परास्त कर दिया, जिसको लेकर भी उन्होंने कहा है। खासकर ये उन्होंने कहा कि मंत्री संजय झा ने कि प्रश्न पूछे जाने पर यह कहा कि ओबीसी फैक्टर जनता दल यूनाइटेड और गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा ही नहीं, कुछ तो इफेक्ट किया जा रहा है। भाई सुशील मोदी के दिए बयान के मुताबिक नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुजफ्फरपुर के एक चुनाव को जेडीयू के कैंडिडेट हार गए हैं। मंत्री संजय झा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तरह हार गए हैं बीजेपी, तो इस्तीफा दे प्रधानमंत्री। संजय झा जल संसाधन मंत्री जो पहुंचे दरभंगा, आइए इंटरव्यू सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जब दरभंगा पहुंचे, उन्होंने मीडिया से क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि जहां भी गोपालगंज में भी देखे और यहाँ भी देखे, जिस हिसाब से वो एक ही वजह से खड़ा होकर के वोट काटने का वो कर रहा है, तो ज़रूर उन लोग को विश्लेषण करना चाहिए जो वोट देते हैं। और सेकंड ये है कि उस चुनाव में मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि लोकल फैक्टर प्ले किया है। हम लोग घूम रहे थे, शायद ये प्रत्याशी है वो पंचायत चुनाव में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए था। ये सभी फैक्टर हट रहा है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जो खड़े हो रहे हैं और जिनको कुछ लोग वोट दे देते हैं, तो जरूर उनको सोचना चाहिए कि वोट दे को किसको मदद कर रहे हैं। लड़े ही नहीं थे, ना हिमाचल लड़े हैं ना गुजरात में लड़े, तो हम लोग का कोई जब लड़े ही नहीं तो सीट की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये रिजल्ट मिक्स रिजल्ट, तो ये नहीं कह सकता है कि एक आदमी के पक्ष में। हिमाचल का भी रिजल्ट देखा है और मेरा मानना है कि 2024 अभी ओपन है, 23 में बहुत कुछ आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। हिमाचल में हार गए तो उन लोग को इस्तीफा नहीं देना चाहिए दिल्ली में। मैं आपको बहुत क्लियर बता दी, गोपालगंज साहबुद्दीन जी परिवार का आहत होना, उसके प्रति अनादर होना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। एक मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 वोटों से कुछ नहीं होता। मात्र 1354 वोट से डिफरेंस है, वहाँ पर भी 10,000 वोट काट देना गोपालगंज में। भैया मैंने पहले कहा वो ओबीसी नहीं है, AIMM नहीं है, वो साहबुद्दीन साहब के परिवार के संकट और कष्ट को आप उससे अलग नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं चुनाव सबको लड़ने का राइट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ ओबीसी साहब रहते हैं वहाँ क्यों नहीं लड़ते? तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ते? 6-7 सीट पर क्यों लड़ते हैं? बाहर में 100 सीट पर लड़ेंगे, अपने घर में 6 सीट की लड़ेंगे ना। मैं औकात और हैसियत की बात नहीं करूँगा किसी की, लेकिन ये सवाल है सबके लिए। ED, CD, IB, IT होता है, ओबीसी साहब के लिए ED, CD, IB, ET का कभी होता है? सब लीडर जो इतना ओबीसी साहब से ज्यादा कोई कर जाएंगे क्या इन लोग? यदि अरविंद भाई फल्ला भाई है, हम लोग के बीच ओबीसी जी भी है, और वो चिन्हित करते हैं लगभग मुस्लिम सीट पे ही। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को तो डाइवर्ट कर रहे हैं। भैया माइनॉरिटीज डाइवर्ट नहीं होता है, वो आपको वक्त बता देगा। राहुल गांधी जी की पदयात्रा कश्मीर से उत्तर से पूरा पश्चिम से दक्षिण होने दीजिए, 2024 में पता चल जाएगा। तब पूछिएगा ओबीसी साहब को कि कई तो सीट पर खड़ा करेंगे भारत में। अच्छा माइनॉरिटीज, भैया माइनॉरिटीज ना, मुस्लिम लीग को औकात बता दिया था इस देश में, समझे?